हेलो स्टूडेंट, मैं सीएम शर्मा सीएसए क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज ये मेरी यूट्यूब की दूसरी क्लास है। आशा करता हूं कि पहली क्लास की तरह इस क्लास को भी आप पसंद करेंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण जो संशोधन किए गए उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये संशोधन क्या है। देखिए, जब अपना संविधान बन करके तैयार हुआ या लागू हुआ तो जो व्यवस्था है वह कोई भी व्यवस्था पहले के समय की तरह हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उन व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है। ये होने वाले जो परिवर्तन है इसी को संविधान में संशोधन का रूप दिया गया। और जो ये संशोधन किए जाते हैं वो आपको बता दें कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह संशोधन की प्रक्रिया ली गई या किए जाते हैं, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। क्योंकि एग्ज़ाम में ये अक्सर आते हैं कि कौन सी प्रक्रिया कौन से देश से लिए गए हैं, तो आपको मैंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपकी संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। वैसे तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर अभी तक टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं। 103 संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से हम सारे संशोधन तो याद कर नहीं सकते, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं या अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन संशोधनों के बारे में हम जानते हैं कि कौन से संशोधन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लायक जिनसे क्वेश्चन आते हैं और उन संशोधन में कौन से विषय दिए गए हैं। आइए अपने वीडियो पर आते हैं। जो हमारे संशोधन की प्रक्रिया है, जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 में, उसी के एक साल बाद सन 1951 में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 1951 है 9वीं अनुसूची, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। जो प्रथम अनुसूची थी, जो आपका प्रथम संविधान था वो आपका 1951 में किया गया, जिसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची में मैंने बताया था कि इसमें भूमि सुधार के मुद्दे को किया गया। यदि गवर्नमेंट कोई भूमि सुधार का मुद्दा सॉल्व करती है तो उसे हम अदालत में चुनौती नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर कर देते हैं। अब आते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से आप यही याद रखेंगे कि इसमें क्या किया गया, भूमि सुधार के मुद्दे को सुधारा गया। दूसरा अनुच्छेद आते हैं, दूसरा संशोधन आते हैं, माफ करिएगा। 7वां संविधान संशोधन सन 1956 में लाया गया, जिसमें कि राज्यों को पहले हम वर्गों में डिफाइन करते थे, जैसे A, B, C, D सेक्शन वाइज हो जाते हैं, ऐसे डिफाइन करते थे। तो उस समय हमारे संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या कि वर्गों में ना करके उसे हम अलग अलग कर दें। तो जो पहला जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस समय हम संविधान को मूल संविधान कहते थे, और मूल संविधान में हमारे जो टोटल स्टेट थे, मतलब राज्य थे, वो कितने थे, 14। तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहीं कहीं कि हमारे मूल संविधान जब बनना था तब उस समय कुल कितने राज्य थे, 14 थे, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या 6 थी। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 28 स्टेट एंड 9 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 9 केंद्र शासित आपके प्रदेश हैं। तो ये आप 14 और 6 याद रखेंगे। देखिए, जब आपके राज्यों का पुनर्गठन हुआ और केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। अब जब उस हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई तो प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय। अब आप कहेंगे कि सर हाई कोर्ट मतलब राज्य की संख्या तो 28 है, तो फिर ये 25 हाई कोर्ट कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो एक साथ में 2-2 राज्यों को देखते हैं, इस वजह से आपके स्टेट से कम संख्या उच्च न्यायालय की है। तीसरे संविधान संशोधन में आते हैं, जो कि आपका 16वां संविधान संशोधन है, जो कि सन 1963 में किया गया। इनमें हम यदि कोई राज्य भारत संघ से अलग होगा तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया पश्चिम बंगाल है,
अगर पश्चिम बंगाल सोचे कि हम भारत संघ से अलग हो जाएंगे तो यह अवैध घोषित किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक एग्जाम्पल दिया आपको, कहते हैं तो कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है, जो उसका अगर होगा तो उसे अवैध घोषित करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 31वां संविधान, जो कि आपका 1973 में किया गया। इसमें क्या था, लोकसभा की जो सीटें थी वो शुरुआत में 525 थी और बढ़ाकर 545 कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भी कितने हैं, 545, जिनमें से 543 आपके राज्यों से या अलग केंद्र प्रदेशों से चुन करके आते हैं और 2 आपके राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि एंग्लो इंडिया के तहत आते हैं। यहाँ पर कर देते। इसके बाद में हम 36वां पढ़ते हैं। 36वां आपका जो संविधान संशोधन था, उसमें सिक्किम राज्य जो था उसको 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम यहाँ से आपका 36वां पढ़ेंगे और 36वें के बाद में सेम इसे 36 में 20 ऐड कर देंगे तो 56वां हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 36 और 20 ऐड करेंगे 56, क्योंकि यहाँ पर आपका सिक्किम जो कि 22वां राज्य का दर्जा दिया गया और यहाँ पर आपका गोवा जो कि 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। कहते हैं इसके बाद में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1976 में लाया गया। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में आपातकालीन की व्यवस्था थी जब यह 42वां संविधान संशोधन किया जा रहा था या किया गया। तो इसमें इस संविधान संशोधन में इतने संशोधन कर दिए गए जिनकी वजह से इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लघु संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक साथ में बहुत ही ज़्यादा संशोधन किए जा चुके थे या कर दिए गए। अभी इसमें कौन कौन संशोधन थे, जैसे आपका ज़्यादा संशोधन करने की वजह से इसे हम लघु संविधान कहते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में से पूछा जाता है। दूसरा, इससे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जो कि आपके भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 51 काम में आते हैं, उसमें किए गए। और बाकी इसमें जैसे प्रस्तावना में समाजवादी वर्ड, धर्मनिरपेक्षता वर्ड, एकता, अखंडता जैसे वर्ड आपके संविधान में जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन में। जो सबसे मेन पॉइंट था कि लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्य थे या जो संसद या सांसद थे, उनकी जो कार्यकाल था वह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, उसका रीज़न थोड़ा इतना था कि उस समय आपातकालीन की व्यवस्था थी, आपातकालीन लगा हुआ था और आपातकालीन लगने की वजह से वो उस समय तुरंत ऐसा पॉसिबल नहीं था कि चुनाव होकर के नेक्स्ट दूसरे सांसद आ जाएं, तो उनकी जो कार्यकाल का वर्ष है वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद में जैसे आपको हमने बताया था 7वीं अनुसूची में राज्य सूची आते हैं, संघ सूची आते हैं और समवर्ती सूची आते हैं। तो कुछ जो अधिकार थे पहले संघ सूची के पास थे वह उसको अलग से समवर्ती सूची में अब शामिल कर दिया गया। तो इसमें क्या क्या थे आपके, जैसे शिक्षा थे तो शिक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व बनता है। वन्य जीव, नापतोल आदि ये सब समवर्ती सूची में किए गए। इसके बाद में जैसे कहते हैं संसद और विधानमंडल में कोरम समाप्त कर दिया गया। कोरम, ये कोरम क्या होता है, देखिए कोरम को हम दूसरे वर्ड गढ़पूर्ति के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कि अगर ये समाप्त किया गया तो ये था क्या, जैसे कि पहले रूल्स था कि संसद में 1/10 अगर सदस्य हैं तो संसद की जो बैठक है उसको मान्य किया जाएगा या माना जाएगा कि हाँ संसद की बैठक ये मान्य होगा। बट जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने कोरम व्यवस्था समाप्त कर दिया और उनका कहना था कि संसद में चाहे 1/10 सदस्य हो या इससे कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बैठक मान्य होगी, ऐसा किया गया। एंड देन आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको कुछ विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व दिया गया, ऐसा सुनिश्चित किया गया। यह आपका 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए यहाँ पर आते हैं, हमारे इसके बाद में आएगा 44वां संविधान संशोधन। देखिए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उस समय बहुत ही ज़्यादा संशोधन किए गए, बट इसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई और उस समय आ गई जनता दल की सरकार, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में
कुछ संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी की सरकार में होते उसको बदला गया। अब कौन कौन से संविधान संशोधन में परिवर्तन किए गए उसको देख लेते हैं। जैसा आपने देखा कि वहाँ पर जब संसद में जो सदस्य का कार्यकाल था, सांसद का कार्यकाल था, वो 5 वर्ष था, 6 वर्ष कर दिया था इंदिरा गांधी की सरकार में 42 संविधान संशोधन में। देन उसी को क्या किया गया, मोरारजी देसाई जनता दल की सरकार में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष करने के बाद में एंड देन दूसरा जो कोरम व्यवस्था 1942 संविधान संशोधन में हुआ था, वही कोरम व्यवस्था को पूर्वत पहले की तरह फिर कर दिया गया कि मतलब अब यहाँ पर 1/10 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया। अगर इतना रहेंगे तब जा कर के बैठक मान्य होगी। इसके बाद में किया गया कि हमने आपको यहाँ पर बताना थोड़ा भूल गए कि जब मंत्रिमंडल कोई प्रस्ताव या कोई सलाह राष्ट्रपति के पास में लेकर जाएगा, 42 संविधान संशोधन में इसको बताना भूल गए, अगर राष्ट्रपति के पास में लेकर जाएगा तो वह सलाह राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, मतलब बाध्य होना पड़ेगा उस पर सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन ऐसा 44वें संविधान संशोधन में यहाँ संशोधन कर दिया गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास में दोबारा भेज सकता है। बट अगर पुनः प्रस्ताव पास होने के बाद में वह राष्ट्रपति के पास में दोबारा जाता है तब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने को बाध्य हो जाएंगे। ऐसा 44वें संविधान संशोधन में किया गया, ये कहते हैं। इसके बाद में आते हैं राष्ट्रीय आपात। जब उस समय राष्ट्रीय आपात जैसे लगा था इंदिरा गांधी की सरकार में, तो जो राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति था, उस आंतरिक अशांति का नाम चेंज करके या उसको जगह हमने कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब हुआ कि आपातकालीन कब लगेगा, जब शस्त्रों, बंदूक, गोलियों इन सब से जब कोई मतलब प्रॉब्लम होगी, समस्या क्रिएट होगी, तब जाकर के आपातकालीन की व्यवस्था किया जाएगा। मतलब कि उसमें वह अस्त्रों का या शस्त्रों का चलाना अनिवार्य था, मतलब चलेगा तब जाकर के ऐसी व्यवस्था हो पाएगी। एंड देन आपको ये अनुच्छेद 20 और 21 है जो कि हम मौलिक अधिकार के चैप्टर में डिस्क्राइब करके पूरा पढ़ेंगे कि अगर आपातकालीन की कैसे भी स्थिति लागू हो जाएगी तो उस समय भी जो आपका अनुच्छेद 20 और 21 है ये मान्य रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको भी उस समय समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में आते हैं 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। इसको मैंने आपको अनुसूचियों में पढ़ाया हुआ था, पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसको पढ़ने के बाद में देन इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखा गया 10वीं अनुसूची में इसको दिया गया था जिसको कि हम दल बदल का कानून कहते हैं। दल बदल किया गया। दल बदल में मैंने बताया था कि यदि कोई सांसद चुनाव से पूर्व या यूँ कह दे कि अगर जीतने के बाद में वह सांसद किसी दूसरी पार्टी में अगर सम्मिलित हो जाता है जीतने के बाद में, तो उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी। मतलब कि यदि अगर उसको अपना दल बदलना है तो वह चुनाव से पूर्व ही बदल ले, उसके बाद में वह दल ना बदले। ऐसी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसको यहाँ 52 संशोधन के अंतर्गत उसमें वहाँ पर चेंजेस लाए गए। इसके बाद में आपका 56वां 1987 में हुआ था। जैसे मैंने बताया कि आपका यहाँ पर जो 36वें में हुआ था, इसे सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो वैसे आपका गोवा था जो आपका 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान बहुत बार पूछा था एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जब वोट करने जाते थे तो उस समय मतदान की जो न्यूनतम एज थी वह 21 साल था। लेकिन अब यदि लोकसभा या विधानसभा में अगर मतदान देना हो तो वहाँ पर जो न्यूनतम एज 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत चेंज करके अब 18 वर्ष कर दिया गया। तो जो हमारा मतदान का आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके अब कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें के बाद में भी आपके कुछ इम्पॉर्टेंट संशोधन है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी उसको भी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई कमी हो तो उसे हम रिमूव कर सकें। आपको यह बार बार देखना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट मैंशन पड़ जाता है, जैसे कि आपका किस में क्या याद करने पड़ेंगे उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
यहाँ पर आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जहाँ पर आपका भूमि सुधार का मुद्दा था। 7वें में आपका कर दिया कि कोई भी राज्य आपका भारत संघ से अलग नहीं होगा, अगर अलग होगा तो उसे हम या उसे संविधान के द्वारा अवैध घोषित किया जाएगा। थर्ड इसमें था 31वां, बहुत ही कम पूछा आता है, 525 से बढ़कर के 543 हो गए, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी 545 हैं, जहाँ पर 543 अलग राज्यों से चुनकर आते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आपकी एंग्लो इंडिया से चुन करके आते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपका 42वां संविधान संशोधन है। ये बहुत ही अच्छी तरह पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। जनता दल की सरकार आई थी, 44वें संविधान संशोधन और 42वें को दोनों को एक साथ मिला करके पढ़िएगा, क्योंकि जो आपका 42वें में हुआ था उसी को संशोधित मैक्सिमम उसी को संशोधित आपके 44वें संविधान संशोधन में किया गया। करना भी था क्योंकि वहाँ पर इंदिरा सरकार थी और यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसके बाद में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि मैंने अनुसूचियों में पढ़ा था। वहाँ पर आप ये यहाँ पर ध्यान देना रखें कि 52वां के अंतर्गत कौन सा दल बदल का कानून यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर मैं चाहिए आपको ध्यान ना, दल बदल जैसे दा से दस होता है, दा से दल बदल होता है, ऐसे आप याद करेंगे। गोवा, वहाँ पर 36वां सिक्किम और 56वां गोवा राज्य किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका 61वां, जहाँ पर मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जो भी आपकी राय हो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।